श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम जी प्रभु जी। तो कल आपने हिमालय की संत नानी माँ का सत्संग का दूसरा पार्ट देखा। अब आप प्रभु जी उसका अगला भाग देखेंगे। बहुत से लोगों के प्रश्न आए, नानी माँ से बहुत लोगों को प्रेरणा मिली, कुछ लोगों को सूत्र मिला और उन्होंने कहा कि वो हिमालय आना चाहते हैं। कहाँ रहें, कैसे रहें, व्यवस्था बताइए, कुछ स्थानों के नाम बताइए, कितना खर्च होगा ये बताइए, स्त्री शरीर है तो क्या सुरक्षा है ये बताइए। बहुत सारे प्रश्न आए कि मुझे हिमालय आना है, साधना करना है, कुछ समय रहना है। प्रभु जी ये प्रश्न पहले भी आते रहे हैं, कहाँ रुकें, कहाँ रहें, कहाँ साधना करें, क्या खाएं, क्या पिएं और हिमालय के लोग क्या खाते पीते हैं। प्रभु जी अगर हम यही सब गणित करते रहेंगे, सोच विचार करते रहेंगे तो प्रभु जी ऐसा ही जीवन निकल जाएगा। जब हम आपको इन महापुरुषों की सत्संग की बातें बताते हैं, उनके श्री मुख से सुनाते हैं, तो आप उनसे इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा, आ गए। तपोवनी माता संत सुभद्रा जी कभी हिमालय नहीं आई और उडुपी से उन्हें लगा कि मुझे तो हिमालय जाके रहना है, सब छोड़कर आ गए। भाषा भी नहीं आती थी, वो कन्नड़ जानती थी, यहाँ हिंदी अंग्रेजी, लेकिन आ गए। कोई स्थान तय नहीं था, लेकिन जब विश्वास था ईश्वर को पाना है, ईश्वर को भगवान के लिए आना है, तो भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। नानी माँ को देख लीजिए। नानी माँ भारत में जब आई तो उनको तो बिल्कुल कुछ नहीं पता था। उन्होंने केवल पढ़ा था और इतना पढ़ा था कि हिमालय में सदगुरु रहते हैं जो भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान का रास्ता दिखाते हैं, और वो भी गंगा जी के किनारे। अब देखिए उनका ईसाई परिवार में जन्म हुआ, पली बढ़ी, किस तरह से रही। और उसके बाद 22 वर्ष की अवस्था पे जब उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ा यूरोप घूमने के बहाने और भारत आ गई, और पूरा जीवन उनका भारत में रहा, वो वापस नहीं गई। हिमालय में कोई नहीं जानता था प्रभु जी उनको ये भी नहीं पता था मुझे किस गुरु की शरण में जाना है। उन्होंने मस्तराम बाबा का नाम भी नहीं सुना था। जो आप लोग प्रश्न करते हैं ना कि मुझे सिद्ध संतों के नाम बताइए, कुछ अच्छे लोगों का बताइए जिनके सानिध्य में जाएं। प्रभु जी हर गुरु के शिष्यों की अलग चेन होती है। आपका कैसा तत्व है, आपकी कैसी प्यास है, आपका कैसा जुनून है, उसके हिसाब से आपको गुरु खुद ब खुद मिल जाएंगे। एक बार शरणागत होकर तो देख लीजिए। नानी माँ यहाँ आई, उन्हें कौन जानता था, वो तो अल्मोड़ा पहुंच गई और एक विदेशी साध्वी के साथ उनका संपर्क हुआ और उन्होंने तो उनको एक दिन में साधु बना दिया था। उनके बालों में जटाएं बना दी, वस्त्र पहन लिए और हो गई साधु। बाद में उन्होंने कहा साधु बनना बाहर की बात नहीं, अंदर की बात है। और एक पंडित जी ने उन्हें मस्तराम बाबा तक पहुंचा दिया, वो निमित्त बने। पहले से कोई तैयारी नहीं थी, हिंदी भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं था प्रभु जी। आप सोचिए 22 वर्ष इंग्लैंड में रहने के बाद भारत आना, गंगा जी के किनारे आना, हिमालय में रहना, और अंदर प्यास थी, अंदर तड़प थी, अंदर जुनून था। पढ़ाई जरूर की थी उन्होंने और पहुंच गई मस्तराम बाबा के पास। और मस्तराम बाबा कैसे सदगुरु थे उन्होंने खुद बता दिया। और खाने पीने का प्रभु जी जहां तक बात है ना, ये जितने भी लोग हिमालय आए हैं इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। कई बार तो भरपेट भोजन नहीं मिलता था। सुभद्रा माता जी को भी और संत महात्माओं को भी, लक्ष्मण दास महाराज को भी, वो तो बताते थे कि रोटियां इकट्ठा एक सप्ताह की लेकर जाते थे और रास्ते में जहां भी कड़ी हो जाती थी सर्दियों में रोटियां, गंगा जी में भिगोया, उसमें नमक डाला और खा लिया। और कभी किसी ने अगर गुड़ दे दिया तो रोटियां भिगोई, निकाली, गुड़ मिलाया, खाया, आहा आज तो हलवा का प्रसाद हो गया। इस भाव से रहते थे, तृप्त रहते थे।
संतुष्टि थी उनको, जो है उसमें उनको लगता था बहुत है। तो प्रभु जी नानी माँ का उदाहरण आपके सामने, जब हम किसी संत से आपको मिलवाते हैं तो हम ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं प्रभावित किया। पिछले 1.5 दशक से समय समय पर मुझे हिमालय में नानी माँ का सानिध्य मिलता रहा और हमने आपको उनको मिलवाया। और आज उनकी सेवा, उन्होंने बताया कि सेवा, स्वाध्याय और ध्यान, पहले सेवा करना चाहिए। स्वाध्याय पढ़ते हैं, पढ़ने से क्लैरिटी आती है, सुनने से क्लैरिटी आती है, और फिर सदगुरु मिल जाता है। फिर उसके बाद ध्यान में जाते हैं और 6-7 वर्ष बाद एक दिन बाबा ने कहा अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तुम ध्यान में जाओ। तो ध्यान भी नहीं बताया, कहा जाओ अपनी गुफा में बैठो और ध्यान करो। ऐसा होता है प्रभु जी। इसलिए जुनून हो, प्यास हो, शरणागति हो, भगवान तो आपको मिल ही जाएंगे, सदगुरु तो आपको मिल ही जाएंगे। और अगर अच्छे सदगुरु मिल गए जैसे नानी माँ को मिले तो प्रभु जी वो तो आपके सारे पाप कर्म क्षय हो जाते हैं उनके सानिध्य में आने के बाद। चमत्कार भी घटते हैं, नानी माँ के जीवन में घटे। उनका एक संस्मरण आप सुनेंगे कि 12 दिन उन्होंने अनुष्ठान किया बिना खाए पिए, और 12 दिन बाद जब शरीर में गंगोत्री में थी तो वहां तो रस चाहिए, और वहां तो नहीं मिलता है गंगोत्री में, वहां तो रोटी दाल चावल मिलता था। उन्हें पता था कि पेट खराब हो जाएगा, वो सोच विचार कर रही थी क्या करेंगे। उनके साथ एक घटना घटी, अभी आप उनके उससे सुनेंगे। और सेवा करती है माता जी। माता जी ने कहा है आप लोग जहां से भी पूरे भारत में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ग्रामीण इलाकों में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कैंसर के अंतिम अवस्था में है, लास्ट स्टेज में, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो आप उन्हें माता जी के आश्रम में भेज दीजिए, रायवाला हरिद्वार में। उनका गंगा प्रेम हॉस्पिटल है, वहां उन्होंने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एक उनका इंतजाम है, मोबाइल वैन है। वो ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को जो हिमालय के दूर दराज इलाकों में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, और कैंसर से अगर उनको लास्ट स्टेज पर है तो वो उनके दर्द को कम करने का प्रयास करने के लिए माता जी उनको ले आती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनकी जरूरतें पूरा करती हैं, उनका दर्द कम से कम कैसे हो इसका प्रयास करती हैं, और उसके बाद शरीर छूट जाता है तो उनको उनके घर तक पहुंचा देती हैं, और कोई नहीं होता है तो उनका अंतिम संस्कार भी वहीं कर देती हैं। ऐसी माता जी की सेवा आज भी जारी है। और उनको तीनों भाषाओं का, कई भाषाएं उनको आती हैं, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तो उनको महारत हासिल है। आइए आज हम नानी माँ के उसी सत्संग का तीसरा पार्ट देखते हैं। आप भी देखिए प्रभु जी, और उसके बाद बहुत सारे प्रश्न आपके, इन तीनों पार्टों को देखेंगे तो आपके प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, उनके उत्तर आपको अपने आप मिल जाएंगे बिना पूछे। तो देखिए नानी माँ के साथ मुलाकात की अगली कड़ी। ये माता जी का मंदिर है और ये माता जी के सदगुरु मस्तराम बाबा जी हैं। मस्तराम बाबा जी, माता जी ने कहा था ना कि उनके पिता हैं और ये उनकी माता हैं, माँ हैं। तो ये गंगा जी हैं, ये बाबा जी हैं, चरण हैं, और ये बाबा जी, और ये माता जी। आपका क्या रहता है माता जी अब आजकल? अब तो स्थिति में आपकी वो सब तीनों से ऊपर हो गए हैं, तो अभी क्या आपका रहता है? क्या साधना का? अब जब यहाँ है तो बस सबसे पहले गंगा माँ, हाँ, स्नान करती सुबह 6:30 बजे, तो फिर बाबा जी की आरती होता है, हाँ, फिर पाठ होता है, फिर वो जलपान होता है, फिर अपने कपड़ा धोना, ये सब करना, फिर मैं वापस आती यहाँ थोड़ी पाठ करके ध्यान करती 12 बजे तक। 12 बजे हम लोग प्रसाद लेते हैं। फिर आज आप आए, नहीं तो मैं फिर गंगा जी किनारे बैठ जाती 4 बजे। अच्छा, 4 बजे तक गंगा जी किनारे बैठते हैं? अभी है ना, धूप चली जाती तो फिर मैं कम समझ गए, हाँ हाँ हाँ। तो जब तक धूप है उनके पास। एक प्रश्न और माता जी, मुझे लोगों ने खास तौर से कहा है कि पूछना, कि बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं कि वो हिमालय में रहे, उनको कहीं ना कहीं महाअवतार बाबा के दर्शन हुए। अब ये प्रश्न बहुत होता है और हिमालयन मास्टर से लेके बहुत किताबों में भी लिखा है, तो मुझे खास कर कहा कि नानी माँ के पास जाएं तो ये पूछें किसी रूप में कहीं उनको महाअवतार बाबा या ऐसे किसी सूक्ष्म का दर्शन हुआ, कोई ऐसी घटना हो
तो जरूर बताएं। ऐसे हम मानते हैं ना, जो साधु भजन करते वो महा अवतार बाबा है ना, माता जी है। तो ये जो ये लोग बोलते ऐसे रूप मैंने नहीं देखा, और मैंने हिमालय में जो साधना करते हैं वो सब महाअवतार बाबा हैं। बिल्कुल, ये देखो बड़ी बात है है ना? आपने। हाँ। जो माता जी हैं, आप कहती हैं कि माता जी हैं, वो महाअवतार बाबा हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों अच्छा। नहीं? ऐसी कोई घटना, कोई जहां आपको लगा हो कि अब कोई रास्ता नहीं था, किसी ने आपको रास्ता दिखाया, किसी ने मार्ग दिखाया, किसी ने विपत्ति से आपको बाहर निकाला, ऐसी घटनाएं हिमालय में होती रहती हैं। वो बार बार होता है। एक बार मैंने 12 दिन की व्रत किया, 12 दिन का। हाँ। जल पर गंगोत्री में, और ये गंगा जी की उस पार एक बड़ा पत्थर थे। हाँ। ये योग निकेतन के नीचे एक बड़ा पत्थर थे, अभी थोड़े दस के वो। अच्छा। पहले मैं इसके नीचे बैठती। हाँ। तो हमारे गुरु जी की वहाँ जब हम लोग व्रत करते थे, है ना, जब व्रत खुल जाती थी तो मौसमी मिलते, क्या क्या मिलते थे। हाँ। अब मुझे वो वहाँ ये है ना, वो दंडी आश्रम से है ना, हाँ। वो मतलब सूखी रोटी और ये पतली दाल, हाँ, हाँ। ये लेनी थी। हाँ। तो ये व्रत मैं सोचा था कि अब मैं व्रत खोलेंगे ना, पेट खराब हो जाएगी ये खा हाँ। के। हाँ, ये खा के। हाँ। तो मेरे एग माला रह गए थे, अनुष्ठान किया हाँ, था हाँ। 12 दिन। हाँ। तो ये 13वें दिन थे, मैं पत्थर के नीचे बैठे थे, मैं अपनी अंतिम माला कर रहे थे। तो अंतिम माला करके मैं कोई ऐसी आवाज़ सुनी हाँ। सामने। तो फिर मैंने देखा वो एक आदमी बैठे थे, तो मैंने सोची वहाँ क्यों बैठे। तो फिर मैंने माला पूरा करके हाँ। फिर मैंने पूछे आप कहाँ से आए, कैसे हाँ। आए, और कैसे आए, क्योंकि कोई नहीं आती थी वहाँ उस पत्थर पर। हाँ। तो वो बोली माता जी आप बुरा न माने, हाँ। पर शायद ये आपके लिए है। तो मेरे सामने एक बड़ा थैला रखे, इसमें मौसमी और संतरा थे। तो इन दिनों में बाजार नहीं थी गंगोत्री, हाँ, गंगोरी में। कुछ हाँ। नहीं थी हाँ। गंगोत्री में ना, कुछ नहीं थी उसमें, और इतनी सारी। तो मैं एकदम रोने लगी। वो बोले माता जी मेरी कोई गलती हुई। मैंने बोले आपका ये कैसे लाई, किसने बताया? हाँ। तो वो बोले मैं बस से उतरी, मैं वहाँ जा रहे थे मंदिर की तरह, मैं अपने गुरु जी की दर्शन करने जा रही थी। हाँ। तो वो बोली मैं आपको देखा पत्थर के नीचे। तो बोली जब मैं आपको देखा मेरे मन में आया कि ये फल इसको देने हैं। हाँ। तो वो बोली मैं अपने मन से बोली इसको क्यों देनी है, गुरु जी को देनी है। तो वो बोली मैं ज़बरदस्ती मैं पुल को पार करके ये नीचे आए और आपके पास आए, और मुझे लगता कि ये फल आप क्यों रो रहे हैं? हाँ। तो मैंने उनको बोले कि मैं अभी ये 12 दिन की व्रत खोलने वाली थी। हाँ। तो मतलब जल पर था, जल पर, और उसके बाद मौसमी जूस पीते हैं, वहाँ उपलब्ध है नहीं। तो इस तरह से ईश्वर ने मैंने ये अपने जीवन में बहुत बार देखा, बहुत बार देखा। ऐसे किस्म की। हाँ। ये है ना भगवान, अब ये महापुरुष में थे, ये कौन थे, पर ये सब महापुरुष है, ये सब भगवान की चमत्कार है, और कुछ है नहीं, ये सब भगवान ही है। लोग कहते हैं कि हिमालय में साधना करेंगे, भगवान को प्राप्त करना है, तो वो क्या है उनके? सब चाहते हैं भगवान को प्राप्त करना देखो है। ये देवभूमि तो है, हाँ। है ना, जैसे हमारे शरीर है, एक पाँव है, एक हाथ है, एक हृदय है, है ना। तो ये ऐसे होता है, ये भारतवर्ष, ये पूरा विश्व की ये विभूति है, और भारतवर्ष में हिमालय विभूति है। अच्छा। और हिमालय में गंगा जी किनारे, हिमालय में गंगा जी का। हाँ। तो ये सब होता ही है। तो ये लोग भगवान जो पाने की बात करते हैं कि भगवान के दर्शन चाहिए, भगवान, तो कैसे संभव है? वो किसी ने हमारे गुरु जी को पूछा कि भगवान को क्या चाहते हैं। हाँ। तो बाबा जी ने बोली प्राण। प्राण चाहते हैं। भगवान को मिलना है तो प्राण देना पड़ेगा। तो इसके बस बाबा जी थोड़ी बात नहीं करते थे, हम ज़्यादा बात करते। बाबा जी ने बस बोली प्राण। तो उसके मतलब उनको सब कुछ चाहते। भगवान बहुत लालची है। हाँ। भगवान सब कुछ चाहते हैं, और जितनी आप भगवान देंगे इतनी 10 गुना वो देंगे, कहती है ना। जितना, हाँ हाँ, एक पद भगवान की तरह ले लो, वो 10 पद आपकी तरह ले लो। हाँ, हाँ। वो सत्य है। तो हम भगवान को नहीं मिले तो हमारी दोष है, और कुछ। भगवान तो बैठती है चारों तरफ, हाँ। बोले अंक खोलो, खोलता ही नहीं कोई।
एक प्रश्न ये होता है कि हम नाम भक्ति करें, ध्यान करें, योग करें, किससे जल्दी भगवान मिलेंगे, ऐसी बातें करते हैं। नहीं। तो ये सभी रास्ते हाईवे पे जाते हैं? सब हाईवे पर है। बस यही है ना कि हमारे हृदय हम सचमुच इनको चाहते हैं नहीं। हाँ, भाव है ना। हाँ। हम इतनी सी भगवान को चाहते हैं और बाकी हम धन को चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। तो फिर ये पूर्ति हो जाएगी तब भगवान भी जाए। ये बात है, यही हमारे करते हैं। गुरु जी, मैं आपको बताऊं, जब मैं गुरु जी के पास पहले आते थे हाँ, तो हमारे कुछ उन दिनों में ये जाम होता है ना, हाँ, तो इन दिन में नहीं होता, अभी हाँ। सब कुछ मिलता, इन दिनों में नहीं होता। हाँ, तो मुझे बहुत याद आता था, जाम होता था, है ना। हाँ। मैं अपने देश में जाम का। तो एक दिन मैं बाबा जी को प्रणाम किया, तो बाबा जी ने पीछे है ना वो प्रसाद रखते थे, वो सामने जाम रखते। अच्छा, जाम रहती है। हाँ, मैं चौंक गई, मैंने बोले बाबा जी क्या, कि बाबा जी के पास फल होता था या कुछ होता जाम का। तो मैंने बोला बाबा जी ये क्या है बाबा जी? तो बाबा जी ने बोली जो आप ध्यान कर रहे हैं वो ही है। आपके ध्यान में था कि जैम यहाँ नहीं होता है और उन्होंने कहा ये वही है। फिर बाबा जी ने मुझे बोला कि अगर आपको बड़ी चीज़ खरीदनी है तो आप बैंक में थोड़ी थोड़ी पैसा डालते रहेंगे, पर आप इसको खर्च करते रहेंगे तो ये बड़ी चीज़ आप कभी नहीं खरीद सकते। ओके। तो अगर आप भगवान को जानते हैं तो मतलब उन्हीं की ध्यान कर आपको जाम बड़ी छोटी चीज़ है। सेविंग होती रहेगी तब जाके मिलेंगे, और नहीं तो इधर उधर मन भटकेगा तो वही मिलेगा। बोले भजन करनी है तो ध्यान रखने भगवान को। ये केवल भजन से, केवल नाम करें बस गृहस्थ में रह के तो भी ईमानदारी, सच्चाई, भगवान की शरण, उसको नाम बोल दो, उसको ध्यान बोल दो, उसको कुछ बोलो। क्या होता है शरण माने संतोष, शरण माने संतोष। हाँ। संतुष्टि, संतुष्टि, हाँ। संतुष्टि है ना, कि जो भगवान हमको देते हैं वो ठीक है, जो विपत्ति देती वो ठीक है, हाँ, जो संपत्ति देती वो ठीक है। हाँ। भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं। भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, वो हमसे ज़्यादा जानते कि हमको चाहिए क्या। उनको बस उनकी उपासना करनी है, उनकी नाम लेनी है। बहुत से लोग चाहते हैं, आध्यात्म के रास्ते पे जाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन घर की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, बीमारियां लगती हैं, देखो, हाँ। बहुत प्रश्न हैं। नहीं होता बीमारी, ये सब होती, किसका नहीं होती, शरीर की व्याधि की घर है ना, ये सबको होती है। जहाँ पर हमारी मन हमारी है। हाँ, अब हम अपने बच्चे को ध्यान कर सकते हैं, हम अपनी पति पत्नी को ध्यान कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को ध्यान कर सकते हैं, हाँ, या हाँ। हम भगवान की ध्यान कर सकते हैं। हाँ। अब मैं नहीं जानती आप इस समय क्या आपकी मन में है, क्या उसके मन में है, क्या उसके मन में है। हाँ। फिर उनकी मन उनकी है, हाँ, और ये भगवान की मंदिर बना सकते हैं। हाँ। और चाहे आप कुछ काम कर, आप काम कर रहे हैं गृहस्थी में तो भगवान की नाम लेने में क्या है। बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं तो भगवान के लिए बना दो। झाड़ू लगाए, हमारे गुरु जी शुरू में बोला था झाड़ू लगाना कि भगवान के लिए बना दो। हाँ, हाँ। और अपनी कमरा साफ करें तो उसको भगवान की मंदिर मान कर के साफ कर दो भगवान के लिए। कपड़े पहने, नए कपड़े पहनने हैं तो भगवान की त्योहार पर करना। मिठाई खानी है तो भगवान की निमित्त से खाओ। हाँ। मतलब सब कुछ भगवान गृहस्थ में जो भी कार्य करो भगवान को, भगवान के लिए, है ना। तो दुख होगा ही नहीं। क्या दुख, और अगर वो दुख भी देते हैं तो हम लोगों को ये पता है कि ये प्रारब्ध है, तो भगवान की कृपा है कि ये प्रारब्ध को काट लिया उसने। हाँ, हाँ। है ना, भगवान को काट रहे हैं जब दुख देते। आपका प्रारब्ध काट रहे हैं। हाँ, ये है ना, ये दृष्टिकोण की बात है। दुख सुख क्या चीज़ है। हाँ, जो हम चाहते हैं उसको सुख बोलते हैं, जो नहीं चाहते उसको दुख कहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, जो हम चाहते हैं, हाँ, मिल गया तो सुख है, नहीं तो नहीं मिला तो दुख है। वही थे। पर अगर हम भगवान को मानते कि ये हमारे लिए उत्तम काम करती है, हमें से हमारे लिए अच्छा करती है, तो दुख को भी दुख है, पर फिर उसको मानते हैं कि भगवान जानते हैं कि ये हमारे लिए अभी ठीक है इस समय। तो फिर संतुष्टि से ही सुख होता है, सुख होता है। और असंतुष्टि से दुख होता है। ये तो पक्का नियम है।
एक और सवाल माता जी, मोक्ष क्या है? सब कहते हैं कि मुझे दोबारा नहीं आना है, जितने लोगों से बात करें हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है, कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि मुझे यहाँ नहीं आना पड़े, मोक्ष हो। एक्चुअली उनको पता ही नहीं मोक्ष क्या है। आपका क्या उसमें विचार है? मोक्ष है ना बंधन से मुक्त होना। हाँ। ये है मोक्ष। बंधन से मुक्त होना। हाँ, तो बंधन क्या है? बंधन तो मन है, और बंधन है भगवान की विमुक्ता। बंधन है भगवान की विमुक्ता। हाँ हाँ। और मोक्ष है भगवान में लीन होना। हम्म, और भगवान अनंत है और सब कुछ है। अगर आप भगवान राम रूप में चाहते हैं तो आप राम में लीन हो जाएगी। अगर निर्गुण की रूप में होता है तो निर्गुण में लीन होता। शिव जी की रूप है, देवी की रूप है, जो भगवान, सब रूप भगवान की है। तो जो आप चाहते हैं वो भगवान है, उसमें लीन हो सकती है और वही मुक्ति है। मतलब बंधन, एक बंधन होती है और एक मुक्ति होता है। तो मन बंधन है, मन की गुलाम बनने, ये बंधन है, और भगवान की दास बनने, ये मुक्ति है। और स्वरूप क्या है? बस जहाँ वो ले जाती वही है मुक्ति। जहाँ भगवान ले जाते हैं, चाहे उनकी स्वरूप में, चाहे उनकी मतलब जैसे आप चाहते हैं। हाँ। भगवान को ये हम नहीं कह सकते कि भगवान निर्गुण है या सगुण है। भगवान इतनी छोटी थोड़ी है कि उनको सीमित रख लें। हाँ, दायरे में नहीं। सब कुछ भगवान है। तो मुक्ति है ना उसमें लीन होना। है उसमें लीन होना है। और ये सारे रास्ते जो ये विचारधाराएं अलग अलग हैं, तो भगवान तो फिर भगवान के नियम तो पूरी दुनिया में एक होने चाहिए। सारे धर्म, सारे वो सब मार्ग दो चीज में सम्मिलित होता है। एक तो ज्ञान में, पर ज्ञान, और एक पर भक्ति में। ये दो ही है, और सब जितनी मार्ग है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये है ज्ञान और भक्ति, वो दोनों एक ही है। अच्छा। तो जितनी मार्ग है ना वो सब इसी में है। पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी हैं, सब में है। अच्छा, गुरु के बिना गति नहीं, ये जो बार बार कहा जाता है, आजकल लोग गुरु सही मिलते नहीं है, लोगों की बड़ी रहती है। भगवान गुरु है। आपको गुरु जो गुरु है। हाँ हाँ, गुरु है। पर ये है ना, ये भगवत की कथा देख लो, ये है ना, ये अवधूत गीता में ये 24 गुरु दत्तात्रेय जी के। हाँ। तो किस लिए? उसका क्या इसका मतलब है? इसके मतलब सब कुछ गुरु है। खराब चीज देखो, ये सीखते हैं कि ये नहीं करना। अच्छी चीज देखो, ये सीखने हैं कि ये करना है ना। तो ये सब ये गुरु है। यहाँ भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा। और भगवान नहीं है गुरु तो कौन है? अच्छा, लेकिन गुरु तो लोग दीक्षा के लिए गुरु तलाश करते हैं, और सदगुरु, सही गुरु मिलते नहीं है, फिर वो उनका मोह भंग हो जाता है, भगवान से विश्वास उठ जाता है। देखो, ये कली युग है, चीज कठिन है ना। तो ये सीधी भगवान में जाना। अगर अनुकूल गुरु मिलती है तो ठीक है। अब ऐसे होता है ना, बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, गुरु से आ ई सीखती है, और कोई कॉलेज विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, वो और कुछ सीख रहे हैं। तो बस सीखनी इच्छा है, हमारी जिज्ञासा की कमी है। हमारी जिज्ञासा की कमी है। हाँ, हाँ। हमारी भक्ति की कमी है। हाँ। भगवान तो हमसे देने की तैयारी है। हाँ। हमारे गुरुजी कहते थे है ना, भगवान कामधेनु या कल्पवृक्ष जैसे है, वो तो देनी चाहती, कोई लेने वाली नहीं है। पात्रता तैयार करनी है हमें। वही कहते गुरुजी कहते थे, आप लोग इतनी छोटी छोटी पात्र लेती आती को क्या दे सकते। हाँ हाँ। तो मतलब हमें कमी है, भगवान की कमी नहीं है, वो करी है देने के लिए। प्रभु जी, अभी नानी माँ का जो सत्संग हुआ, जो सानिध्य हुआ, उसका एक और पार्ट शेष है। उस पार्ट को आप कल देखेंगे, आनंद लेंगे।